अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद। मैंने ना अभी अपने बेटे का बैग उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आ रहा था। यकीन माने वो बैग मुझसे उठाया नहीं गया। मैंने सीढ़ियों के दरमियान में ही वो बैग रख के ना ज़रा उसकी जिप खोल के देखी कि पता करूँ कि उसका स्कूल बैग ही है या कोई और मैं बैग उठा लाया हूँ। अंदर मैंने झांका तो वो स्कूल बैग ही था। हमारे वो अभी 8th में है, प्री 9th में। हमारे बच्चों का बैग खोल कर देख लेना, आपको उसमें एक किताबों और कापियों का जंगल नज़र आएगा। कोई 25 किस्म की तो कापियाँ उसमें होती हैं। ये किसकी कॉपी है जी? ये इंग्लिश की कॉपी है। ये किसकी है जी? इंग्लिश लिटरेचर की है। ये इंग्लिश ग्रामर की है। ये डिक्टेशन की है। इसी तरह उर्दू की कोई 4-5 कापियाँ, इसी तरह ही कोई 2-3 और मिल मिला के कोई बस्ता बन जाता है बड़ा सारा। और किताब भी इंग्लिश की एक नहीं है, कोई 3-4 किताबें इंग्लिश की, फिर उर्दू की इसी तरह ही, फिर ये ग्रामर की, फिर ये इस्लामियात की 2-3 कापियाँ किताबें। इतना प्रेशर हम बच्चों को देते हैं, इतना प्रेशर देते हैं बच्चों को कि वो बेचारे जो है ना अभी से छोटे होते से ही वो कंपटीशन में लग जाते हैं और प्रेशर में आके ना वो बस क्या कहें हम जैसे बन जाते हैं। होना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है एजुकेशन 8th क्लास तक बहुत सिंपल रखनी चाहिए। बेसिक बेसिक सी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। उर्दू, इस्लामियात, कितने एक सब्जेक्ट हैं हमारे, 6-7। इंसान का दिमाग अल्लाह ने इतना वसी बनाया है, क्या ये 6-7 सब्जेक्ट इंसान के दिमाग को ट्रेन कर देते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। मुझे लगता है कि जो बच्चा अभी छोटा है ना उसको हमें क्या पढ़ाना चाहिए? ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें सारी पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ उसको हमारी मॉरल वैल्यूज़ बतानी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, क्या सिर्फ पैसा कमा के, या कोई मॉरल भी आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हमारा मोटा मोटा जो है वो कानून पता होना चाहिए, मोटा मोटा। इवन जब बच्चा 14-15 साल का हो तो उसको आपके ट्रैफिक के ये जो सिग्नल्स वगैरह हैं ये बताने चाहिए। घर में जो बिजली की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये उसको पता होनी चाहिए। ये प्लग किस तरह लगाते हैं, ठीक है, ये मोटर का अगर तार जल जाए वो तार किस तरह चेंज होते हैं। ये चीज़ें मेरा ख्याल है हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आपको डिफरेंट मज़ाहिब भी पढ़ाने चाहिए, सिर्फ एक मज़हब नहीं, डिफरेंट मज़ाहिब आप उसको थोड़े उसका टच दें। इसके अलावा उसको पेंटिंग्स का पता होना चाहिए। आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बढ़ानी चाहिए। बोलना कैसे है, कॉन्फिडेंस किस तरह बच्चे का बूस्ट करना है, ये मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है इस एज में। मुझे नहीं समझ लगती कि ये कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो मैंने मैट्रिक में पढ़ा था मैथ में, ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ पे काम आए हैं। 99.9% जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आते। मुझे लगता है कि हमारा जो मैट्रिक तक सिलेबस है ना वो बहुत सिंपल, और ये कॉस थीटा, टैन थीटा और ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी इससे बालातर होना चाहिए। बच्चों को ओवरऑल दुनिया, ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए। उनके ऊपर ये प्रेशर कम रखना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। मेरा ख्याल है 8th तक कम अज़ कम, बल्कि मैं तो कहता हूँ 9-10 तक भी कोई ग्रेड, कोई मार्क्स होने नहीं चाहिए। अगर होते भी हैं तो बच्चे को बताओ ही ना, टीचर जस्ट डिसाइड करे कि ये अगली क्लास में जा सकता है या नहीं। उसके बाद ठीक है ये काम शुरू कर लें यूनिवर्सिटीज़ और ये वो सारा कुछ। जो बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है 4 साल की, उसकी इंजीनियरिंग बेशक 5 साल की कर दे और 1 साल वो जो हमें कॉस थीटे, टैन थीटे पढ़ाए हैं उसको पढ़ा दें। इतनी फील्ड्स हैं आगे जिसमें बच्चा ग्रो कर सकता है। आजकल अभी भी कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है ना उसमें वो बता रहे होते हैं फ्लॉपी डिस्क और सीडी डिस्क जिनको ख़त्म हुए 25 साल हो गए हैं। मॉडर्न चीज़ें बताएं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताएं ताकि बच्चों को पता हो। ना कि वही मिस्टर चिप्स और जनाब वो साइकिल चला रही थी पहाड़ के ऊपर और ये कैन टैन थीटा और फिज़िक्स और केमिस्ट्री। मेरा ख्याल है बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से हम लोग उसका दिमाग खोलें, ना कि हम बस्ते में उसका दिमाग बंद करके जो है ना बस उस बच्चे को मार देते हैं। इतने लोग हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बट सड़कों पे बिल्कुल वो जिसको कहते हैं जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? उनको सिर्फ वही 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात, और बस जी आपने पूरी कायनात समझा दी। इंसान का दिमाग अल्लाह ने कायनात को एक्सप्लोर करने के लिए रखा है, ना कि इन 4-5-6 सब्जेक्ट्स और उन कॉपियों पे। बस जी आज की वीडियो हमारे तालीमी निज़ाम के नाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।